बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरसलान खटक और आपको पीके टेस्ट ग्लोब यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम पाकिस्तान एयरफोर्स की न्यू जॉब्स एयरमैन जॉब्स की डिटेल शेयर करेंगे और इसे जानेंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से मैट्रिक पास स्टूडेंट्स के लिए एयरमैन जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है, जिसके लिए 25 जुलाई से 31 जुलाई तक आप पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि कौन कौन सी पोस्टें आई हैं और उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनके लिए कितना एज चाहिए, कितना परसेंटेज चाहिए मैट्रिक के अंदर और कितने कद वाला अप्लाई कर सकता है, उम्र कितना होना चाहिए अगर आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे चेंजेस भी आई हैं, उस हवाले से भी मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगा। ऑनलाइन अप्लाई के हवाले से भी काफ़ी चेंजेस आई हैं, उसके हवाले से भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले पोस्ट के हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले पोस्ट यहाँ पर आई है एरोट्रेड की। एरोट्रेड की पोस्ट बहुत अच्छी पोस्ट है। तमाम एयरमैन में सबसे अच्छी पोस्ट एरोट्रेड की है। बाकी भी अच्छी हैं, ऐसे नहीं है कि बाकी टफ पोस्ट हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट है, जिसमें बंदा ज़्यादा अप्लाई करते हैं, ज़्यादा स्टूडेंट्स जिसमें जाना चाहते हैं, वो एरोट्रेड्स की पोस्ट है। इसके अलावा PF इंडिया की पोस्ट आई है, सिक्योरिटी की पोस्ट आई है, MT ड्राइवर की पोस्ट आई है, फायर फाइटर की पोस्ट आई है और इस बार एक न्यू पोस्ट भी आई है जिसको मेडिकल असिस्टेंट कहते हैं। और खुशकिस्मती की बात यह है कि जिन्होंने मैट्रिक बायो के साथ किया है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस सब की डिटेल मैं आपके साथ शेयर करता हूं। वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है और प्रिपरेशन के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी गिवन है। अगर आप नोट्स बाय करना चाहते हैं, गारंटीड नोट्स होंगे इंशाल्लाह, तो आप व्हाट्सअप पर भी रब्ता कर सकते हैं। सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। अगर आप एरोट्रेड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी जो एज है वो 20 साल से कम होना चाहिए। पहले ऐसा होता था कि यहाँ पर जो है आपको 1 साल की रिलैक्सेशन भी मिलती थी, यानी कि आप 21 साल तक भी अप्लाई कर सकते थे। लेकिन इस बार इस एडवर्टाइजमेंट में ये नहीं लिखा है कि हम आपको 1 साल की रिलैक्सेशन देंगे। तो मुझे ये लगता है कि शायद 1 साल की जो रिलैक्सेशन है वो ख़त्म कर दी है। तो आप 20 साल की उम्र, आप जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 20 साल की उम्र हो और कम से कम आप 15.5 साल के अगर हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कद की बात करते हैं तो 5 फुट 4 इंच वाला भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा मैट्रिक तालीम की बात करते हैं तो आपके कम से कम मैट्रिक साइंस के साथ हो और 65% आपने गेन किया हो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और रियाजी में, मैथ में, यानी कि आप इसमें कम से कम आपके 65% हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा PF इंडिया की बात करते हैं। PF इंडिया की जो पोस्ट है बहुत अच्छी पोस्ट है। ये पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर जितने भी एयरमैन होते हैं और जितने ऑफिसर्स होते हैं उनको PT कराते हैं, उनके लिए उनको जिम देते हैं, उनके यानी कि फिटनेस सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ एक मसला है कि यहाँ पर जो कद है वो थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है। तो अगर आपका कद अच्छा है, अगर आपका कद कम से कम 5 फुट 8 इंच है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की बात करते हैं तो यहाँ पर जो उम्र है कम से कम उम्र 16.5 साल है और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 21 साल वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कद की बात की तो कद में आप, जैसे मैंने पहले ही बताया कि 5 फुट 8 इंच वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कम से कम। इससे कम होगा तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, तालीम की बात करते हैं। तालीम यहाँ पर भी मैट्रिक साइंस रिक्वायर्ड है 65% के साथ, और फिज़िक्स, केमिस्ट्री और रियाजी में आपके 60% नंबर हो, अंग्रेज़ी में आपके 65% हो मैट्रिक में, ठीक है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिक्योरिटी की बात करते हैं। सिक्योरिटी ये पुलिस होते हैं, पुलिस की सर्विस प्रोवाइड करते हैं और इनकी ड्यूटी लगती है जगह जगह पर, और इसके अलावा ये प्रोटोकॉल में भी होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर भी सिर्फ एक ही मसला है कि यहाँ पर थोड़ा सा कद ज़्यादा चाहिए होता है। 5 फुट 7 इंच कद यहाँ पर रिक्वायर्ड है, 175 सेंटीमीटर। उम्र की बात करते हैं तो अगर यहाँ पर आप अप्लाई करते हैं तो कम से कम उम्र 17.5 साल आपकी हो और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 21 साल उम्र हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैट्रिक साइंस के साथ रिक्वायर्ड है 65% के साथ, और अंग्रेज़ी में भी आपके 60% मार्क्स हो। दोस्तों, इसके अलावा हमारे पास जो पोस्ट है उसमें है MT ड्राइवर। MT ड्राइवर बहुत ही अच्छी पोस्ट है और इसमें 2 किस्म के लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक वो लोग होते हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं होता और एक वो लोग होते हैं जिनके पास लाइसेंस होता है। दोस्तों, जिनके पास लाइसेंस नहीं होता वो 21 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। 17.5 साल कम से कम एज हो और ज़्यादा से ज़्यादा 21 साल उनकी उम्र हो। और जिनके पास लाइसेंस होता है तो उनकी उम्र कम से कम 18 साल हो और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी उम्र 23 साल हो। लाइसेंस आपके पास कोई सा भी हो, लाइट जो ना व्हीकल्स का हो या हेवी व्हीकल्स का हो, दोनों यहाँ पर चलेंगे। और यहाँ पर जो कद रिक्वायर्ड है वो 5 फुट 7 इंच कद यहाँ पर रिक्वायर्ड है। और यहाँ पर आपकी जो नज़र है
वो 6x6 होने चाहिए, यानी कि बिल्कुल फिट होने चाहिए। अगर आप गिलासेस यूज़ करते हैं तो गिलासेस के साथ भी आपकी जो है ना 6x6 होने चाहिए। इसके अलावा फायर फाइटर की बात करते हैं तो फायर फाइटर में भी 17 साल से 21 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं, और 18 साल से 23 साल तक अगर आपके पास लाइसेंस है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर भी सेम टू सेम एमटी ड्राइवर की तरह आपका कद जो है ना 5 फुट 7 इंच कद हो। मैट्रिक में आपके 65% हो, फिजिक्स केमिस्ट्री रियाजी में 60% हो, और यहाँ पर अगर आपको लाइसेंस आपके पास है और फायर फाइटर में आप अप्लाई करते हैं तो फिर आपको तरजीह भी दी जाएगी, यानी कि आपके सिलेक्शन की जो चांसेस हैं वो भी ज़्यादा होंगे। इसके अलावा दोस्तों जो न्यू पोस्ट आई है मेडिकल असिस्टेंट की, उसकी बात करते हैं। जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स के जो मेडिकल पॉइंट्स हैं, जो मेडिकल हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पर ये एज अ नर्स एज अ असिस्टेंट ये काम करेंगे। तो यहाँ पर जो आपकी एज हो वो 20 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और कद जो है यहाँ पर जो है ना आप 5 फुट 4 इंच कद के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैट्रिक के नंबर है वो थोड़े से ज़्यादा मांगे गए हैं, 70% यहाँ पर मांगा गया है, और बायोलॉजी में भी आपके कम से कम 70% हो। इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री में आपके और अंग्रेज़ी में कम से कम आपके 65 नंबर हो, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा जो है ना जो आज़ाद कश्मीर वाले हैं, जो देही इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए भी पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से काफ़ी कंसेशन है, 50% के साथ वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के जो फाटा के इलाके के जो लोग हैं, फाटा और गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में जो कोयटा यानी कि ज़िला है, वो उसके साथ ही जिन्होंने अपने ही इलाके से यानी कि मैट्रिक किया हो तो 50% के साथ अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर किसी ने इंटर किया हो और बाकी जो है ना वो शराइत पर पूरे उतरते हो, बाकी नंबर उनके पूरे हो, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक और जो चेंजिंग है वो आपको पूरा बताता जाऊँ कि जिन्होंने जनवरी और फरवरी में जो भर्ती आई थी और उन्होंने PF इंडिया में अप्लाई किया था, तो वो इस भर्ती में अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी जिन्होंने जनवरी में एरोट्रेड के लिए अप्लाई किया था या किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई किया था तो सब अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ PF इंडिया वाले अप्लाई यहाँ पर नहीं कर सकते। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप में से कोई स्टूडेंट कोई ऐसा है जो जिसका वालिद वो PF में हाजिर सर्विस है और यानी कि या PF से रिटायर्ड हैं, ठीक है, तो अपना सर्विस जो वेरिफिकेशन होता है, जो स्पॉन्सर लेटर होता है, वो अपने वालिद से मुतल्लिका यूनिट से बनाए, या अगर वो रिटायर्ड हैं तो फिर जो ना डिस्चार्ज बुक की कॉपी लेकर जब टेस्ट वाले दिन जाएं तो वो भी अपने साथ लेकर जाएं। यहाँ पर एक और बात भी आपके साथ शेयर कर दो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि जिसने 2022 में मैट्रिक किया है या 2022 से पहले किया है, तो वो बोर्ड की तरफ से जो ओरिजिनल सनद होता है वो लाजमी तौर पर अपने साथ टेस्ट वाले दिन लेकर जाएंगे। तो ये हो गई जो भर्ती PF की आई थी। इसकी कुछ और जो चेंजेस आई है वो भी आपके साथ शेयर कर दूं। वो चेंजेस ये भी है कि यहाँ पर आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा, ये तमाम पोस्टों के लिए लाजमी है। इसमें दौड़ शामिल है, 1 मील का दौड़ होगा, 1.6 किलोमीटर बनता है, 8 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा और ये बहुत ही नॉर्मल टाइम है। इस टाइम में एक फिट बंदा 1 मील दौड़ कर लेता है। तो जिसने भी किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना हो वो दौड़ की प्रैक्टिस लाजमी करें। पहले आपका दौड़ होगा, ठीक है, पहले आपका दौड़ होगा। जो दौड़ में कामयाब होंगे, जो फिजिकल टेस्ट में पास होंगे, वो ही जो है ना कंप्यूटर वाला टेस्ट देंगे। पुशअप्स होंगे, 15 पुशअप्स होंगे 2 मिनट में, 20 रीचअप होंगे, सेटअप जिसे कहते हैं, और 2 मिनट टाइम होगा। चिनअप 3 चिनअप आप करेंगे, 2 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। फिर इसके अलावा जो फिजिकल टेस्ट में पास हो जाएंगे उनका होगा जी कंप्यूटर टेस्ट। कंप्यूटर टेस्ट इंशाल्लाह इस पर अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें इंशाल्लाह आपको मैं गाइड करूंगा। कंप्यूटर टेस्ट के बाद फिर मेरिट लिस्ट लगता है और मेरिट लिस्ट के बाद फिर आपका पर्सनैलिटी टेस्ट और फिर जो इंटरव्यू वगैरह होते हैं वो शुरू होता है। तो वो बात की बात है, इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ हम आपके साथ वो भी शेयर करते रहेंगे। तो जनवरी में जो भर्ती आई थी उसमें हमारे एरोट्रेड में और मेरे ख्याल में MT ड्राइवर में काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे सेलेक्ट हुए थे। हमने एक ग्रुप बनाया हुआ था, उसमें 37 से 40 स्टूडेंट्स थे, जिनके काफ़ी सारे जो ना उसमें ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स थे उनके टेस्ट पास हो गए थे, और लेकिन सिलेक्शन सबकी नहीं हुई, सिलेक्शन बहुत ही कम लोगों की हुई। और उसकी वजह यह है कि ये जो एरोट्रेड है इसमें बहुत ही कम लोग सिलेक्ट होते हैं। और इसके अलावा अगर आप भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि क्या चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इंशाल्लाह टेस्ट
पास लाजमी होगा, लेकिन ये है कि आपने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि जिसने जो मैथ को टच ही ना करो, जो टच ही ना करे, फिज़िक्स की किताब को टच ही ना करे और वो उसका टेस्ट पास हो जाए। तो ऐसे ही जो है ना हमारे पास कोई ऐसा वजीफ़ा या ऐसा कोई तरीका नहीं है, ठीक है। इंटेलिजेंस टेस्ट की तैयारी कराएंगे आपको, वर्बल नॉन वर्बल, इंग्लिश एकेडमिक टेस्ट की तैयारी कराएंगे जिसमें इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ ये तीनों शामिल हैं। बायो जो है, बायो सिर्फ असिस्टेंट वालों के लिए है जो मेडिकल असिस्टेंट में अप्लाई करेंगे, उनको बायो के नोट्स प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा दोस्तों हम आपको एक जो प्रिपरेशन है वो वेबसाइट के ज़रिए से कराते हैं। पिछली बार भी हमने वेबसाइट के ज़रिए से कराई थी और इस बार भी हम वेबसाइट के ज़रिए से ही कराएंगे और वो वेबसाइट गूगल ड्राइव से कनेक्ट होगी। यहाँ पर आपको लेक्चर्स मिलेंगे, यहाँ पर आपको नोट्स भी प्रोवाइड होगा और यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड होंगे, ठीक है। तो व्हाट्सएप पर कोई भी चीज़ हम प्रोवाइड नहीं करते। व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, उसमें सिर्फ ये होगा कि हम आपको लिंक्स प्रोवाइड करेंगे और वो लिंक्स जाके फिर आप जो गूगल क्रोम ब्राउज़र होगा आपके मोबाइल में, वहाँ पर आपने खोल के फिर आप लेक्चर भी ले सकेंगे और वहीं पर आप जो ना टेस्ट भी दे सकेंगे। पीडीएफ नोट्स भी हम आपको गूगल ड्राइव के ज़रिए से प्रोवाइड करते हैं। हम व्हाट्सएप पर जो पीडीएफ नोट्स होते हैं वो बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। और इस दफ़ा हम जो फ़ीस रखेंगे वो है सिर्फ 500 रुपीज़। जो इंटरेस्टेड है, जो लोग जो ना प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर भी है, नीचे जो डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड दे दूँगा, वहाँ से भी आप रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स इसके लिए मैसेज करते हैं कि सर टेस्ट पास होगा, कितने नोट्स होंगे, पहले 1-2 नोट्स सेंड कर दो, ब्रो मेरे अकाउंट में 300 है, व्हाट्सएप पर नोट सेंड कर दो, ऐसे क्वेश्चन अगर कोई करता है तो यकीन माने ये उसका आखिरी क्वेश्चन होगा। उसके बाद उसको किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आपका टाइम भी कीमती है, हमारा टाइम भी कीमती है। फजूल स्टूडेंट्स बिल्कुल होते हैं, हर जगह होते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हर बंदे को जो पूछते हैं उसका जवाब दिया जाए, लेकिन अगर कोई बंदा जो ना फजूल क्वेश्चन की तरफ जाता है तो हम उसी वक्त उसको ब्लॉक कर देते हैं, मज़ीद उसको किसी किस्म की मैसेज का जवाब नहीं देते, ठीक है। तो ये जो है ना टेस्ट पास होगा, कितने नोट्स होंगे, पहले 1-2 नोट सेंड कर दो, ये जो है ना फजूल क्वेश्चन है। तो इस वजह से जो सिर्फ सीरियस स्टूडेंट जो है ना वो हमसे जो है ना रब्ता करें। बाकी ये जो ऐड है, इस ऐड का जो लिंक है ये भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ उस लिंक पर आप क्लिक करके इस ऐड को भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहें। थैंक यू।